नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के प्रैक्टिस या रिवीजन वीडियो 3 को, जिसमें आपके महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्न रहेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आने की इनकी अति संभावना है और ये सभी जो प्रश्न आपके एडेड जूनियर, यूपी टेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ज़्यादा संभावना इन प्रश्नों की आने की। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेक्टेड है, एनसीईआरटी पैटर्न पे इनको बनाया गया है, उनसे बुकों से खोज करके जो सिलेक्टेड प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, तो इनका प्रैक्टिस आप करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस या रिवीजन वीडियो 3 को। इसके 2 पार्ट और बन चुके हैं, आप नहीं देखें हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको अवश्य देखें। इन तीनों वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में तीनों में जीव विज्ञान को कवर कर लिया गया है। पूरे जीव विज्ञान से जो आपके सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न बन रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न पे, उन सभी को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो पूरे वीडियो को देखें और उन भी प्रश्न को देखें जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त की सामान्य मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त की सामान्य मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है, जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कई क्वेश्चन आपके इस वन लाइनर प्रश्न में मिल जा रहे हैं कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य के शरीर में अगर पूछा जाए रक्त की मात्रा कितनी होती है तो 5 से 6 लीटर होती है। और पूरे शरीर के भार का कितना हिस्सा होता है जो रक्त होता है किसी मनुष्य के शरीर में, तो 7 से 8% भाग होता है। और यह कैसा ऊतक है? एक तरल संयोजी ऊतक है, ब्लड आपका रक्त, और इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। रक्तदाब मापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ उपकरण से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है परीक्षाओं में कि रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में 4 रक्त समूहों की खोज की। वे कौन कौन से हैं? तो ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 रक्त समूह थे जो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में खोजे गए। रक्त समूह ए बी सर्वग्राही और ओ सर्वदाता होता है। तो यहाँ से भी आपके 3 प्रश्न मान के चलिए तैयार हो रहे हैं। जैसे किसने रक्त समूहों में विभाजित किया, ठीक, कितने रक्त समूह की खोज की। अगर ये पूछा जाए किसने खोज किया था रक्त समूह का या रुधिर वर्ग का, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब किया था? 1900 ईस्वी में। कितने समूहों में विभक्त किया रक्त समूह को? तो 4 समूहों में। वे कौन कौन से समूह हैं? तो ए, बी, ए बी और ओ। और इन रक्त समूहों में सर्वग्राही पूछा जाता है कौन सा है, तो रक्त समूह ए बी सर्वग्राही होता है, सबसे ये ब्लड ले सकता है। और सर्वदाता वो होता है जो सबको ब्लड दे सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय से शरीर के अन्य भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियां धमनियां होती हैं। ठीक, अगर पूछा जाए हृदय से शरीर के अन्य भागों में जो रक्त है शुद्ध रक्त, वो किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? तो धमनियों के द्वारा। एक होता है आपका सिरा जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ये ध्यान रखिएगा, उसमें CO2 मिला होता है, और इस शुद्ध रक्त में CO2 नहीं होता है। तो हृदय से शरीर के अन्य भागों में शुद्ध रक्त कहा जाए पहुंचाने वाली रुधिर वाहिनियों का क्या नाम है? तो धमनियां होती हैं। ठीक, अशुद्ध रक्त को कौन पहुंचाता है? सिराएं। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, अगला देखते हैं। रक्त समूह ए बी में कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है।
ठीक, ये ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि AB में कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है और यही रीजन है कि वह क्या होता है, रक्त समूह AB जो होता है सर्वग्राही होता है। ठीक, सबसे वो रक्त ले सकता है। अगला देखते हैं। ये बता दें मित्रों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न आपके NCERT की बुकों से पैटर्न पे तैयार किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा एडेड जूनियर सुपर टेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिलेक्टेड प्रश्न है। अगला देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई तंत्रिका कोशिका होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी तथा जटिल कोशिका है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है, मूल इकाई होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक, तंत्रिका तंत्र ये शरीर की सबसे बड़ी तथा जटिल कोशिका मानी गई है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा जटिल कोशिका है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में मेरु रज्जु में 31 जोड़ी यानी 62 तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हार्मोन तथा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग को ग्रंथि कहते हैं। ठीक, पूछा जाता है ग्रंथ किसे कहा जाता है या वह कौन सा अंग है, उसका क्या नाम है जिसके द्वारा हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव होता है, तो है आपका ग्रंथि। ठीक, जिसको इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये दो तरह से पूछता है। ठीक, कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, ऐसे करके पूछता है, तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला देखते हैं। थायरॉक्सिन ग्रंथि आयोडीन युक्त होती है। ठीक, इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। थायरॉक्सिन जो होता है ग्लैंड, ठीक, थायरॉक्सिन ग्लैंड में आयोडीन मिला होता है। ठीक, आयोडीन युक्त इसीलिए इसको कहा जाता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है, जो दूध के उत्पादन में सहायक होता है। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये प्रेम या आलिंगन के नाम से जाने जाने वाला हार्मोन है, जो दूध के उत्पादन में सहायक होता है। ठीक, ये स्त्रियों में, ठीक, ये दूध की मात्रा को अधिक करने के लिए ऑक्सीटोसिन, अगर नहीं श्रावण अच्छे से हो रहा इस हार्मोन का, तो दूध की कमी हो जाती है। और अगर इसका पर्याप्त मात्रा में श्रावण होता है इस हार्मोन का, तो दूध की मात्रा पर्याप्त रूप से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला, मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक, मधुमेह रोग पूछा जाता है किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। आइए अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं आगे। अगला आपका सेक्रेटिन नामक हार्मोन अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। जो सेक्रेटिन नामक हार्मोन्स होता है अग्न्याशय में पाया जाता है। अग्न्याशय को क्या करता है, पाचक रस के लिए उत्तेजित करता है, पाचक रस उत्पन्न करने के लिए। अगला देखते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है, जो महिलाओं के प्रजनन तंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन्स है, तो स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। ठीक, और पुरुषों का जो यौवन अवस्था में जो चीज़ें विकास होती है उन सब चीज़ के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, उसका नाम है। और महिलाओं में जो ये हार्मोन्स पाया जाता है इसको एस्ट्रोजन हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स पूछा जाता है कैसा हार्मोन है, तो ये स्त्रीलिंग का हार्मोन है, जो महिलाओं के प्रजनन तंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार पुरुषों में जो यौवन लक्षण होते हैं उनका विकास करने के लिए टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है। अगला देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। यह तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। तो एड्रीनल हार्मोन पूछा जाता है कैसा हार्मोन है, तो यह ऐसे करके अधिकतर पूछता है कि लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। यह तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है।
अगला देखते हैं, एक पुष्प के परागकणों का उसी जात के उसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागकण पर परागण कहलाती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वपरागण और पर परागण से। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ही पुष्प के, ठीक, एक पुष्प के परागकणों का उसी जात का क्या रहेगा, उसी जात का रहेगा पुष्प, उसके अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होगी पर परागण कहलाती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहलाता है। ठीक, या जरायुज कहते हैं। तो ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहा जाता है। और अंडज किन्हें का, जो अंडों के माध्यम से जिनका विकास होता है शिशुओं का, ठीक, उनको ये कहा जाता है। जो गर्भाशय में शिशु का विकास करके फिर उनको जन्म देते हैं वो होते हैं जरायुज। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, वसा के उपापचयी क्रम में अन्य पोषक पदार्थों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ से आपको मैं बता दूं प्रश्न कि अत्यधिक जो ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा हमें वसा से मिलती है। ये पोषण से संबंधित प्रश्न है, न्यूट्रिएंट से। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से। और अगर हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है जस्ट, तो आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपका, गाय के दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण और पीला कैरोटीन के कारण होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। दूध का जो रंग होता है सफ़ेद किसके कारण होता है, तो केसीन नामक प्रोटीन के कारण, और कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न आपका, सर्वप्रथम 1992 में फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, या विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। और अगला और लास्ट जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कैसी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और B12 में कोबाल्ट धातु पाए जाते हैं, साइनो कोबालामीन होता है, इसका रंग जो होता है नीला होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मित्रों रहे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो सिलेक्टेड प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है, लेकिन आपके इसमें से कई प्रश्न ऐसे तैयार हो गए जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप देखिएगा कि आपकी परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप पूरा वीडियो को देखिए और अन्य साथियों के पास भी अपने शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, और ऐसे ही शैक्षिक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और बता दें मित्रों, और इसके और भी पार्ट बने हुए हैं, 3 पार्ट में इस पूरे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी जीव विज्ञान को कवर किया गया है सभी सिलेक्टेड प्रश्नों के साथ। तो उन सभी को आप देख लीजिए, इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जा करके लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।